शिवाजी और उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास जा रहे थे, रास्ते में बाढ़ का पानी आ रहा था। एक ही स्थान था छोटा सा जहाँ से देख करके लगता था कि आदमी पार जा सकता है। तो हर समय में गुरु के पीछे शिष्य चलते थे। वहाँ पर जैसे ही उनने देखा तो शिवाजी ने कहा कि मैं आगे जाऊँगा, आप पीछे रहिए। समर्थ गुरु रामदास ने कहा अरे गुरु के पीछे शिष्य चलता है। बोले नहीं नहीं, मैं आगे जाऊँगा। आगे जाने लगे और उन्हें जब देखा कि नदी सेफ है तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि अब आप आ जाइए। समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि तूने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, गुरु के पीछे शिष्य चलता है। छत्रपति शिवाजी बोले कि गुरुदेव, यदि मैं डूब जाता तो आप 10 शिवाजी खड़े कर लेते, पर यदि आप डूब जाते तो 10 शिवाजी मिलकर के एक समर्थ गुरु रामदास खड़ा नहीं कर सकते थे। ये जो संस्कृति है दोस्तों, ये जो संस्कार हैं, वो किसी देश की पहचान होते हैं। उस राष्ट्र की आत्मा, उस राष्ट्र की जो आइडेंटिटी होती है वो उस देश की संस्कृति में बसती है, वहाँ की सभ्यता में नहीं बसती। अर्जुन अकेला नहीं था जो धनुर्धर था, बहुत सारे लोग धनुष बाण चलाना जानते थे। अकेले रघु के अंदर इतनी ताकत थी, उन्होंने जब बाण उठाया तो कुबेर ने खजाना गिरा दिया। तो बहुत बड़े बड़े धनुर्धर थे। दशरथ इतने बड़े धनुर्धर थे जो राम के पिता थे कि वो जब शनि देवता का शकुटी वाहन होता है, एक ज्योतिष के अंदर आता है, वो गए तो उनने शनि को अपनी कक्षा ही बदलने के लिए मजबूर कर दिया। बड़े बड़े धनुर्धर थे, बड़े बड़े बलशाली थे, पर उनमें से हर एक को महाभारत का अवसर नहीं मिला था। जिसको अवसर मिला वो अर्जुन बन गया। हम लोगों को युग परिवर्तन का समय मिला है। हम अपनी योग्यता को इस अवसर के साथ जोड़कर जीवन को सौभाग्य में बदल सकते हैं। हर आदमी, उसको एक ही चीज हम लोग सिखाने में लगे हैं कि वो बटोर ले, बांटना हम लोग भूल गए। हर एक को हम लोग जो है बटोरना सिखा रहे हैं। 3 साल का बच्चा भी होता है, उसकी माँ जो है उसको सिखा करके भेजती है, अपनी पेंसिल जो है वो किसी के साथ बांटना नहीं, पेंसिल किसी के साथ मत करना, अपना ये जो है टिफिन खा के जा रहा है तो किसी और को मत देना। हम बचपन से सिखाने में लगे हुए हैं कि बटोर कैसे ले, बांटना हम सिखा ही नहीं रहे। और आदमी के पास सब कुछ आ जाए तो सब कुछ आ जाने के बावजूद आदमी के मन में शांति नहीं आती। यहाँ पर रावण भी थे जो 9 ग्रहों के स्वामी थे, यहाँ पर दुर्योधन भी थे, यहाँ पर बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े चले गए, यहाँ पर महिषासुर भी थे, चंडमुंड भी थे, शुंभ निशुंभ भी थे, पूरी पूरी धरती पर कब्जा करके बैठे थे, वो लोग नहीं रह पाए। सब कुछ होने के बावजूद यदि आदमी के मन में दरिद्रता रह जाती है तो आदमी अमीर नहीं बन पाता। कबीर दास कहते हैं गुरु तो धोबी है, शिष्य कपड़ा है, साबुन सिरजनहार भगवान साबुन है। सुरति शिला पर धोइए निकले ज्योति अपार। जब बार बार पीटा जाता है तब अंदर से ज्योति निकल करके आती है। वो परिष्कार की प्रक्रिया, वो सुधार की प्रक्रिया, वो अपने आप को गढ़ने की प्रक्रिया, बार 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 जितना व्यक्ति संघर्ष से निकलता है, जितना प्रतिकूलताओं से निकलता है, जितना परेशानियों से निकलता है, उतना ही ज्यादा वो निखर करके आता है, उतनी ही ज्यादा चमक निकल करके आती है। जो तपस्या का आधार है वो यही परिष्कार है, वो यही कठिनाइयों का पथ है।